तो देखिएगा, द्विवेदी जी कहते हैं कि अभी भारतीय संस्कृति में अत्यधिक आधारित मतलब आदर का जो पात्र होता है, आदर का जो पात्र होता है, अशोक के वृक्ष को आज मैं पुष्पित देखता हूँ तो उसे देख करके आज मेरा मन उदास हो जाता है, क्योंकि वे अपने उदासी का कारण स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि मैं इसलिए उदास नहीं होता हूँ कि वो अत्यधिक फूल अत्यधिक जो सुंदर है जय और उनकी सुंदरता से मुझे कोई आपत्ति हो रही है, इसलिए मैं उनकी कमियों का अन्वेषण करके उसे अभागा बता करके उसकी सहानुभूति प्रदर्शित करने का को व्यक्त करते हुए उसमें सुंदर और सर्वगुण संपन्न बता करके मैं उसमें उदास नहीं होना चाहता हूँ। वो कहते हैं मैं उसमें उदास नहीं होना चाहता हूँ। देखिए लिखा है, पुष्पित अशोक को देख करके मेरा मन उदास हो जाता है। कवि लेखक कहता है कि पुष्पित जब मतलब अशोक का फूल जब खिल जाता है तो उसको देख करके मेरा मन आज उदास हो जाता है। इसलिए नहीं कि वह सर्वाधिक सुंदर फूल है इसलिए उदास हो जाता है, और इसलिए भी कि नहीं कि सुंदर वस्तुओं को मैं हतभाग्य समझता हूँ, उनको मैं मतलब अभागा समझता हूँ। मुझे कोई विशेष उनको गलत बोलने में हमें कोई विशेष रस प्राप्त होता है। अब कुछ लोगों को मिलता है ऐसा नहीं है, कुछ लोग बहुत दूरदर्शी होते हैं, मतलब बहुत दूर की सोचने लग जाते हैं। यदि वो भी सामने पड़ गया जो भी सामने पड़ गया उसके जीवन के अंतिम मुहूर्त तक का भी वे हिसाब लगा लेते हैं, मतलब लास्ट में शुरू से लेकर के आखिर तक का उसका हिसाब लगा देते हैं कि इसका पूरा जीवन कैसा होगा। आगे स्टार्टिंग से मतलब इस प्रथम अवस्था से लेकर के अंतिम अवस्था तक का उसका पूरे मुहूर्त का उसका हिसाब लगा देते हैं। मेरी दृष्टि उतनी दूर तक नहीं जाती है, फिर भी मेरा मन इस फूल को देख करके, अशोक के फूल को देख करके मेरा मन उदास हो जाता है। असली कारण क्या है? वो मेरे अंतर्यामी ही जानते होंगे, जो मुझे अंतर्यामी है भगवान जानते होंगे। कुछ थोड़ा सा मैं भी उसका अनुमान लगा सकता हूँ। भारतीय साहित्य में और इसलिए जीवन में भी इस पुष्प का प्रवेश और निर्गम मतलब पुष्प का प्रवेश होना, आना और निकलना दोनों ही विचित्र नाटकीय व्यापार है। ऐसा तो कोई नहीं कह सकता कि कालिदास के पूर्व भारतवर्ष में इस पुष्प का नाम कोई नाम ही नहीं जानता था। कालिदास से पहले इसका कोई नाम ही नहीं जानता था, ये तो नहीं कहा जा सकता है। लेकिन कालिदास के काव्यों में वह जिस शोभा और सौकुमारिका का भार लेकर प्रवेश करता है वह पहले कहाँ था? कहते हैं जब कालिदास के जब वो आए, मतलब कालिदास के जो मतलब उनके जो काव्य आए, जो उन्होंने काव्य संग्रह लिखे, उसमें अशोक के फूल का वर्णन जो है बहुत अच्छे तरीके से किया गया। तो उससे पहले ये अशोक का फूल कहाँ था? उस प्रवेश में नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है। उस प्रवेश में, कौन से प्रवेश में? जब कालिदास के प्रवेश में, जब उसने मतलब अशोक के फूल का प्रवेश कराया, तो उस प्रवेश में क्या है? नववधू के गृह प्रवेश की भांति शोभा है। जिस प्रकार से नववधू जो होती है, नई बहु दुल्हन जो होती है, घर में प्रवेश करती है तो उसकी शोभा जो होती है चारों तरफ निराली होती है, उसी प्रकार से अशोक के फूल की शोभा भी अनुपमेय है। इसकी कोई उपमा नहीं दी जा सकती। मतलब एक शोभा जो है अद्वितीय है, गरिमा है और पवित्रता है, गरिमामय है और उसमें अशोक के फूल में पवित्रता भी है। सुकुमारता है, सुकुमार व्यक्ति जो होता है, कोमल अंगों जो होता है वो कुमारता है। फिर एकाएक मुसलमानी सल्तनत की प्रतिष्ठा के साथ ही साथ यह मनोहर पुष्प साहित्य के सिंहासन से चुपचाप उतार दिया गया। फिर कहते हैं एकाएक मुसलमानी सल्तनत आए, मुसलमानों का राज आ गया और मुसलमानी राजाओं के राज्यकाल में अशोक के फूल को उसके सिंहासन से उतार दिया गया। उसका मतलब उसका कोई औचित्य नहीं रहा, उसको आप उतार दिया गया, उसका मतलब उसको निर्मूल साबित कर दिया गया। तो साहित्य के सिंहासन से उसे उतार दिया गया। नाम तो लोग बाद में भी लेते थे, पर जिस प्रकार से बुद्ध और विक्रमादित्य का,
इस प्रकार से भगवान बुद्ध और विक्रमादित्य का नाम लिया जाता था, ठीक उसी प्रकार से उसका नाम भी ले लिया करते थे, मतलब नाम भी लिया करते थे। अशोक को जो सम्मान कालिदास से मिला वह अपूर्व था। सुंदरियों के आसिंजनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था, कोमल कपोलों पर कड़वत्सव के रूप में झूलता था। कहते हैं जब सुंदरियाँ लोगों जो सुंदरियाँ होती हैं, सुंदरियों के असृजनकारी नूपुर वाले चरणों के कहते हैं कि सुंदरियों के असृजनकारी नूपुर वाले चरणों के मृदु आघात से वह फूलता था। कि कहते हैं जो पैरों में नूपुर जो पहने जाते हैं, नूपुर पहने जाते थे, उससे वह फलता फूलता था। कोमल कपोलों पर कड़वंतस के मतलब उनके गालों पे और कानों में जो कड़वंतस के रूप में झूलता था। कान में जो पहने जाते हैं, कुंडल पहने जाते हैं, उसके बीच में अशोक का जो फूल जो था, अशोक के फूल जो था उनकी शोभा बढ़ाती थी। मतलब पहले आपने देखा होगा कि लोग फूलों के ही मतलब गहने पहना करते थे, फूलों के गहने पहना करते थे कि मतलब गले में भी और कानों में भी, माथे पे भी, सब फूलों के गहने पहने जाते थे। तो लिखते हैं कि कपोलों पर कड़वंतस के रूप में झूलता था, कड़वंतस के रूप में ये झूलता था, मतलब कान में पहनने वाला जो होता है, कान में पहनने वाला जो झूमर होता है उसमें झूलता था। और चंचल नील अलकों की अचंचल शोभा को 100 गुना बढ़ा देता था। और चंचल नील अलकों की और जो बालों में जो वो बांधते हैं तो उसकी शोभा को जो था और भी बढ़ा दिया करता था, कई 100 गुना बढ़ा देता था। वह महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, क्षोभ मतलब दुख, महादेव के मन में भी दुख पैदा कर देता था। क्यों? मर्यादा और चंचल नील महादेव के मन में क्षोभ पैदा करता था, मर्यादा पुरुषोत्तम के चित्त में सीता का भ्रम पैदा करता था, सीता का भ्रम पैदा कर देता था। और मने जन्मा देवता के एक इशारे पर कंधों पर से भी फूट पड़ता था। अशोक जिस कुशल अभिनेता के समान झम से रंगमंच पर आता है, कुशल जो जिस प्रकार से वो रंगमंच पर अवतीर्ण होता था और दर्शकों को अभिभूत करके खप से निकल जाता है, मतलब रंगमंच पर अशोक का फूल आता है और एकाएक वहाँ से वो निकल जाता है। बताइए ऐसा क्यों हो गया? अचानक मतलब इतना सब कुछ हुआ, कालिदास ने दिया, अचानक सल्तनत काल आया, मुस्लिम सल्तनत काल आया और उन्होंने अशोक के फूल को उतार करके सिंहासन से उतार दिया। बताइए ऐसा क्यों हुआ? तो कहता है ऐसा क्यों हो गया? कंदर्प देवता कामदेव के अन्य बाणों की कदर से आज भी कवियों की दुनिया में ज्यों की त्यों है, कवियों की ज्यों की त्यों दुनिया वैसी चल रही है। अरविंद को किसने बुलाया? आम कहाँ छोड़ा गया? नीलोत्पल की माया को कौन काट सका? नव मल्लिका को अवश्य आज विशेष पूछ नहीं है, किंतु उसकी इससे अधिक कदर कभी भी थी ही नहीं। भुलाया गया है अशोक, मतलब इन सब की कदर तो है, लेकिन आते हैं कोई थोड़े बीच में दिखाई पड़ते हैं, लेकिन अशोक का फूल जो था एकदम से भुला दिया गया। अशोक का फूल जो था एकदम भुलाया गया है अशोक। मेरा मन उमड़ घुमड़ कर भारतीय रस साधना के पिछले 1000 वर्षों पर बरस जाना चाहता है। क्या यह मनोहर पुष्प भुलाने की चीज़ थी? क्या यह जो मनोहर पुष्प था भुलाने की चीज़ थी? नहीं। सुहृदयता क्या लुप्त हो गई थी? क्वेश्चन पूछता है, क्या सुहृदयता लुप्त हो गई थी? कविता सो गई थी? ना, मेरा मन यह सच मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो ये है कि एक तरंगायित पत्र वाले निफूले पेड़ को सारे उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। याद भी यदि उसको किया गया तो क्या किया गया? उसका अपमान करके, अब उसको अपमान करके उसको याद कर दिया गया, उसका अपमान करके उसको याद किया गया है, ठीक है ना? तो उसको अपमान करके उसको याद किया गया। कहते हैं, देखिए द्विवेदी जी जो हैं, एक छोटा सा समझिएगा कि द्विवेदी जी जो हैं अशोक के वृक्ष की महत्ता पर वो प्रकाश डालते हुए कहते हैं
कि प्राचीन भारतीय साहित्य में अशोक के वृक्ष का पर्याप्त उल्लेख मिलता है। अशोक के वृक्ष का पर्याप्त उल्लेख, अशोक का वृक्ष है ये, तो आज भी मिलता है अशोक का पेड़। तो अनेक ग्रंथों में उनके महत्व का प्रतिपादन भी किया गया। साहित्य क्योंकि साहित्य जो होता है समाज का दर्पण होता है। कहते हैं कि साहित्य में लेखक की महत्ता के प्रतिपादन में वे स्वयं सिद्ध हो सकते हैं। तो जैसे अशोक का बताया गया है फूल, कहते हैं जैसे कि अशोक का जीवन में प्रवेश करना और अचानक ही उससे बाहर हो जाना लेखक को ठीक वैसा ही प्रतीत होता है जैसे किसी नाटक में कोई पात्र जो होता है अचानक मंच पर प्रवेश करे और फिर अचानक ही नाटक से बाहर हो जाए। कालिदास काल में साहित्य में कालिदास के साहित्य में अशोक का मतलब विस्तृत रूप से उल्लेख मिलता है। और लेखक का मानना है कि ये कहना कठिन है कि इससे पहले भारतवर्ष में अशोक के नाम को कोई नहीं जानता था, किंतु इतना निश्चित है कि उनका महत्व जनजीवन में नगण्य ही था। अशोक का फूल का मतलब अशोक का जो वृक्ष है उसका वो जो जीवन जो था नगण्य ही था। वैसा वर्णन पहले के साहित्य में नहीं किया गया। कहते हैं वैसा नहीं किया गया, वैसा ही गर्ममयपूर्ण और सुकोमल वर्णन करके कालिदास ने अशोक का महान साहित्य में उन्होंने प्रवेश करा दिया। कहते हैं ना, कविता क्या सो गई थी, मेरा मन सम्मानने को तैयार नहीं है। जले पर नमक तो यह है कि तरंगायत पत्र वाले निफूले पेड़ उत्तर भारत में अशोक कहा जाने लगा। मतलब निफूला पेड़ जो फूलता ही नहीं उसको अशोक का वृक्ष कहा जाने लगा। किसी ने उसको याद भी किया तो क्या करके किया, अपमान करके, उसका अपमान करके उसको याद किया गया। लेकिन मेरे मानने और ना मानने से क्या होता है, वो कहते हैं मेरे मानने और ना मानने से क्या होता है। ईस्वी सन के आरंभ के आसपास अशोक का शानदार पुष्प भारतीय धर्म, साहित्य और शिल्प में अद्भुत महिमा के साथ में आया था। उसी समय शताब्दियों के परिचित यक्षों और गंधर्वों ने भारतीय धर्म साधना को एकदम नवीन रूप में बदल दिया। पंडितों ने शायद ठीक ही सुझाया है कि गंधर्व और कंदर्प वस्तुतः एक ही शब्द के भिन्न भिन्न उच्चारण हैं। कंदर्प देवता ने यदि अशोक को चुना तो वह निश्चित रूप से यह आर्योत्तर सभ्यता की देन है। मतलब आर्य सभ्यता की, यदि उन्होंने अशोक को चुना तो ये आर्य सभ्यता की देन है। और आर्योत्तर जातियों के उपास्य वरुण थे, कुबेर थे, वज्रपाण ये यक्षपति थे। कंदर्प यद्यपि काम देवता का नाम हो गया है। कंदर्प किसे कहते हैं, कंदर्प मतलब कामदेव को कहते हैं, कामदेव से कामदेव का नाम हो गया है। तथापि है वह गंधर्व का ही पर्यायवाची किसका है, गंधर्व का ही पर्यायवाची है। शिव से भिड़ने जाकर एक बार वह पिट चुके थे, विष्णु से डरते थे और बुद्ध देव से भी टक्कर लेकर के वे लौट आए थे। लेकिन कंदर्प देवता हार मानने वाले जीव नहीं थे। लेकिन कामदेव जो थे वो हार मानने वाले जीव नहीं थे। बार बार हारने पर भी वे झुके नहीं। नए नए अस्त्रों का वे दिन पर दिन प्रयोग करते रहे। अशोक शायद अंतिम अस्त्र था। मतलब नए नए अस्त्रों का प्रयोग करते रहे, मतलब नए नए वृक्षों का, नए नए फूलों का वो प्रयोग करते रहे। लेकिन लास्ट में क्या था, अंतिम अस्त्र उनका क्या था, अशोक का वृक्ष। अशोक शायद उनका अंतिम अस्त्र था। बौद्ध धर्म को इस नए अस्त्र से उन्होंने घायल कर दिया, शैव मार्ग को अभिभूत कर दिया और शाक्त साधना को उन्होंने झुका दिया। वज्रयान इसका सबूत है। कौल साधना इसका प्रमाण है और कापलिक मत इसका गवाह है। और कापलिक मत जो होता है इसका गवाह है। कहते हैं राजेंद्र नाथ ने इस भारतवर्ष को महामानव समुद्र कहा है। महामानव समुद्र
समुद्र ऐसा जहाँ पर महामानव, बड़े बड़े महात्मा, बड़े बड़े लोग यहाँ पर निवास करते हैं। विचित्र देश है ये। असुर आए, आर्य आए, शाक आए, हूण आए, नाग आए, यक्ष आए और गंधर्व आए। मतलब इतने सारे लोग यहाँ पर आए। तो ये है महामानव समुद्र। समुद्र में तरह तरह के लोग रहते हैं, हर तरीके के। समुद्र में हर तरीके की मछलियाँ और हर मतलब बहुत कुछ पाया जाता है। तो वही कहते हैं कि समुद्र के समान है, सागर के समान है, जिसने सागर के अंदर सारे ही समा गए। तो मतलब वो यहाँ पर शाक भी आए, असुर भी आए, आर्य आए और हूण आए, नाग आए, यक्ष आए और गंधर्व आए। ना जाने कितनी मानव जातियाँ यहाँ पर आईं और आज के भारतवर्ष को बनाने में अपने हाथ लगा गए। जिसे हम हिंदू रीति नीति कहते हैं, वे अनेक आर्य और आर्येतर उपादानों का अद्भुत मिश्रण है। एक एक पशु, एक एक पक्षी, ना जाने कितनी स्मृतियों का भार लेकर के हमारे सामने ये उपस्थित हैं। अशोक को भी अपनी स्मृति परंपरा, अशोक की भी अपनी एक स्मृति परंपरा है, मतलब उसकी भी एक याददाश्त परंपरा है। आम को भी है, बकुल को भी है, चंपे को भी है। सब क्या हमें मालूम है। जितना मालूम है उसी का अर्थ क्या स्पष्ट हो सका है। ना जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने, मनोजन्मा मतलब मनोजन्मा कौन होता है? कामदेव। मनोजन्मा को भी कामदेव कहते हैं। मनो कहते हैं कि ना जाने किस बुरे मुहूर्त में मनोजन्मा देवता ने शिव पर बाण फेंका था। कामदेव ने पता नहीं कौन सा ऐसा गलत मतलब समय था जब उसने कामदेव ने उनके ऊपर बाण फेंक दिया था। शरीर जलकर राख हो गया। शिव पर बाण फेंका था, शरीर जलकर राख हो गया। और वामन पुराण मतलब 6ठ अध्याय है, 6वां अध्याय है, की गवाही पर हमें मालूम है कि उनका रत्नमय धनुष टूट करके खंड होकर के धरती पर गिर गया। जहाँ मूठ भी वह स्थान रुक्मणी से बना था, वह टूटकर धरती पर गिरा और चंपे का फूल बन गया। हीरे का बना हुआ जो नहा स्थान था वह टूटकर गिरा, वह मौलसरी के मनोहर पुष्पों में बदल गया। अच्छा ही हुआ। इंद्रनील, सबसे सुंदर बात ये हुई कि चंद्रकांत मणियों का बना हुआ मध्य देश, चंद्रकांत मणियों का बना हुआ जो मध्य देश था टूट करके क्या बन गया? वो चमेली बन गया, चमेली का बन गया। और विद्रुम की बनी हुई निम्नतर का कोटि क्या बन गई? विद्रुम की बनी हुई निम्नतर कोटि बेला बन गई, बेला का फूल होती बन गई। स्वर्ग को जीतने वाला कठोर मनुष्य, स्वर्ग को जीतने वाला कठोर धनुष जो धरती पर गिरा तो कोमल फूलों में वो बदल गया। स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती हैं। तो जो सबसे पहले लिखा होता है लास्ट में कि स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती हैं। देखिए लिखा है स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती हैं। मतलब स्वर्गीय वस्तुएं जो धरती से मिला बिना मनोहर नहीं होती हैं, क्या मतलब होता है? मेन बात तो ये है, देखिएगा, यदि हम कहते हैं कि पेड़ हम कोई बीज लगाते हैं, आप ये समझिएगा, हम कोई बीज लगा ज़मीन में डाल देते हैं, हम उसको पानी भी डालते हैं, डेली पानी डालते हैं, करते हैं, तो उसमें वो पौष्टिक पदार्थ जो है नहीं मिल पाते हैं जो हम स्वयं पानी में देते हैं। जब वर्षा होती है, प्रकृति से हमें वर्षा प्राप्त होती है, जब प्रकृति से हमें वर्षा प्राप्त होती है और उस वर्षा में अनेकों खनिज पदार्थ जो होते हैं मिले होते हैं, जब अंकुर डाला जाता है, बीज डाला जाता है, जब उसमें जाकर के वो पानी जो होता है मिल जाता है, मतलब वर्षा का जल जो है उसमें मिल जाता है, तो क्या होता है? तब एक
पेड़ का निर्माण हो, तब एक पेड़ का निर्माण, छोटे से एक पेड़ का निर्माण होता है। पेड़ का जब निर्माण होता है तो कहते हैं जब स्वर्गीय वस्तुएं धरती से मिले बिना मनोहर नहीं होती। जब वर्षा होती है तभी वो फल फूल खिलते हैं। तो जो मतलब प्रकृति जो हमें देती है, प्रकृति हवा, पानी, वायु, जो कुछ भी हमें प्राप्त होता है प्रकृति से हमें प्राप्त होता है, हमें प्राप्त होता है, तो वो चीज़ जो होता है कि जब तक वो हमें प्राप्त नहीं होती हैं तब तक कोई भी चीज़ मनोहर हमको सुंदर दिखाई नहीं देती है। मतलब उसका वो बढ़ मतलब आगे सुंदरता की ओर प्राप्त नहीं होती, आगे फल फूल नहीं पाती है। चाहे हम उसको आज मान लो हम पानी डाल देते हैं, कल डालते हैं, 2 दिन बाद भूल जाते हैं, लेकिन जो वर्षा से जो हमें प्राप्त होता है, वर्षा का जो जल होता है, प्रकृति के द्वारा जो चीज़ पदार्थ होती है, स्वर्गीय वस्तुएं जो होती है, स्वर्गीय वस्तुएं क्या होती हैं, तो वो जब अंदर धरती के अंदर चली जाती हैं पर उसके अंदर जाकर नमी बना देती हैं, तो उससे पेड़ जो होता है अंकुरित हो जाता है और वह फूल जो होता है एक कैसा होता है, मनोहारी, मन को हरने वाला प्रत्यय होता है। फूल पैदा होते हैं हमारी प्रकृति में, हमारे खेत जो है हरियाली से भर जाते हैं, सभी प्रकार से हमें आनंद का आभास होता है। तो ठीक है, अब इसके बाद में नेक्स्ट जो है हम आपको पढ़ाएंगे, मतलब इसके आगे नेक्स्ट। ठीक है बेटा, ओके बाय।